आज का प्रातः क्लास है 26/1/67। रिकॉर्ड चला है। ओम नमो शिवाय। बच्चों को समझाया गया है, जब शांति में बैठते हैं, जिसको निष्ठा कहा गया है, वो ड्रिल करवाई जाती है। अभी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, उन बच्चों को समझाते हैं जो जीते जी मरे हैं। कहते भी हैं हम जीते जी मर चुके। जैसे मनुष्य मरते हैं तो पास्ट का सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ आत्मा में संस्कार रहते हैं। अब तुम भी बाप का बन करके दुनिया से मर गए हो। बाप कहते हैं तुम्हारे में भक्ति मार्ग के संस्कार थे, अभी वो संस्कार बदल रहे हैं। तो जीते जी तुम मरते हो ना। जो मनुष्य मरते हैं वो सब कुछ भूल जाते हैं। फिर नए जन्म में नए सिरे पढ़ना होता है। बाप भी कहते हैं तुम भी जो कुछ पढ़े हुए हो वो सब भूल जाओ। तुम तो बाप के बन गए हो, तो जो भक्ति मार्ग की बातें पढ़ी हैं, सुनी हैं, वो सब भूल जाओ। उन भक्ति मार्ग की बातों को याद भी न करो, कि मैं तुम्हें नई नई बातें अब सुनाता हूँ। और भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है वो भी सुनाता हूँ। तो अब वेद, शास्त्र, ग्रंथ, जप, तप, ये सारी बातें भूल जाओ। इसीलिए कहा जाता है Hear no evil, see no evil। ये बात खास तुम बच्चों के लिए है। कई बच्चे तो बहुत शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, शास्त्रों की बातें बहुत सुनी हुई हैं, तो पूरा मरे नहीं है तो फालतू आर्गू करेंगे। कहेंगे कि गुरु ने जो सुनाया है वो ही सच है। तुम तो कहेंगे कि बाप ने जो सुनाया है वो ही सच है। बाकी झूठे शास्त्र आदि हम मुख में ही क्यों लावे। बाप कहते हैं तुम मुख में झूठी बातें लाओ ही नहीं। Hear no evil। बाप ने डायरेक्शन दिया है कि तुम कुछ भी ना सुनो, बोलो कि हम भक्ति मार्ग से मर चुके हैं,
अब हम ज्ञान सागर के बच्चे बने हैं, तो हम भक्ति को क्यों याद करें? हम तो एक ही भगवान को याद करते हैं। हमारे बाप ने कहा है भक्ति को भूल जाओ। मैं तुमको सहज बात बताता हूं कि मुझे याद करो, बीज को याद करो, तो सारे झाड़ का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में आ जाएगा। और फिर ये ज्ञान भरपूर बुद्धि में रहेगा। तो फिर भक्ति की बात ही बिल्कुल निकल जानी चाहिए। कोई से भी आर्गू नहीं करनी चाहिए। कहेंगे फलाने श्लोक में ये है वो है, अब तुम्हारी तो मुख्य है गीता। ये वेद आदि कोई धर्म शास्त्र नहीं है। और गीता में भी भगवान की समझानी है, और वो है रचयिता और रचना की आदि मध्यंत की समझानी। वो लोग तो कह देते हैं नेति नेति, साफ कह देते हैं हम नहीं जानते। नहीं जानते हैं तो गोया आर्फंस है। ये साधु संत आदि सब आर्फन है। इनका धनी दौड़ी कोई नहीं है जो समझावे कि ये भूख हड़ताल आदि क्यों करते रहते हो। कितने नास्तिक बन गए हैं। अब तुम तो आस्तिक बन रहे हो। ये नई बात है, तो नई बात पर हमेशा ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और है भी बड़ी सिंपल बात। सबसे बड़ी बात है याद करने की। घड़ी घड़ी कहना पड़ता है मनमना भव। और ये बहुत गुह्य बात है, क्योंकि इसी बात में बहुत विघ्न पड़ते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो सारे दिन में 2 मिनट भी याद नहीं करते हैं। बाप का बनकर काम भी अच्छा करते हैं, कोई याद भी अच्छी करते हैं, परंतु कोई तो ऐसे हैं जो सरेंडर होने के बाद भी, बाप का बनने के बाद भी याद नहीं करते हैं और काम भी अच्छा नहीं करते हैं। विकर्म करते रहते हैं, तो बुद्धि में कुछ भी बैठता ही नहीं है। तो कहेंगे कि ये बाप की आज्ञा का निरादर है। ये बिल्कुल नहीं चढ़ सकेंगे। तो वो ताकत भी नहीं मिलती है। जिस्मानी पढ़ाई से भी बल तो मिलता है ना, क्योंकि पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है।
उस पढ़ाई से भी शरीर निर्वाह होता है, बाकी वेद शास्त्र आदि पढ़ने से तो और ही गिरना होता है। पढ़ाई से तो फिर भी फायदा होता है, परंतु उस पढ़ाई से होता है अल्पकाल का फायदा। एक जन्म के लिए। कई तो ऐसे भी होते हैं कि पढ़ते पढ़ते मर भी जाते हैं, परंतु वो पढ़ाई साथ नहीं जाती है। दूसरा जन्म लिया, फिर नए सिरे पढ़ना पड़ता है। और यहाँ तो तुम जितना पढ़ेंगे वो साथ ले जावेंगे। तुम्हारी ये सारी कमाई साथ चलनी है। बाकी तो वो सब है भक्ति मार्ग, क्योंकि ज्ञान क्या चीज है वो भी कोई नहीं जानते हैं। रूहानी बाप तुम रूहाओं को बैठ करके ज्ञान देते हैं। रूहें बैठ ज्ञान लेती हैं और बाप बैठ ज्ञान देते हैं। बाप तो बिंदी है, जरूर कोई में बैठ करके ज्ञान देते होंगे। आत्माएं भी बिंदी हैं, जरूर शरीर में ही बैठ करके ज्ञान लेती है। एक ही बार बाप सुप्रीम आते हैं और रूहों को नॉलेज देते हैं, जिस नॉलेज से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। भक्ति मार्ग में स्वर्ग थोड़ा ही बन जाता है। सारा भक्ति मार्ग नरक ही नरक है। छोटा बच्चा भी झट कह देगा ईश्वर तो सर्वव्यापी है। तो सब निर्धन के हो गए, अभी तुम तो धनी के बने हो। फिर भी माया ऐसी है जो तुम बच्चों को भी आपस में लड़ाई देती है। जो आपस में लड़ते हैं तो बाबा समझते हैं ये निर्धन के हैं। इनको बाप नहीं मिला है। अगर इनकी बुद्धि में होता कि बाप मिला है तो बाप को सारी बात बतावे। बाप की याद में ही नहीं रहते हैं। निर्धन के बनकर और ही कुछ न कुछ पाप कर देते। बाप कहते हैं कि मेरा बन करके फिर मेरा नाम बदनाम न करो। एक दो के साथ बड़े प्यार से चलो। कोई से भी उल्टा सुल्टा ना बोलो। बाप को तो ऐसी कुब्जाओं, अहिल्याओं, गणिकाओं का भी उद्धार करना पड़ता है।
कहते भी हैं भीलनी के बेर खाए। अब ऐसे भीलों के थोड़े ही खा सकते हैं। हाँ, भीलनी से जब ब्राह्मण बने तो फिर क्यों नहीं खावेंगे। अधूरी मुरली है, अगला है रात्रि क्लास 28/1/67। ऐसे भी बहुत पूछते हैं कि सभी से ऊंचते ऊंच दुनिया में कौन है। तो कहते भी हैं ऊंचते ऊंच भगवान है, और प्रियते प्रिय कौन है तो भी कहेंगे भगवान है। फिर पूछेंगे पतित पावन कौन है, कहेंगे भगवान है। बाप जरूर बच्चों को वर्षा देंगे। तो ये सभी कॉमन बातें हैं, और बाप जरूर सभी को साथ ले जावेंगे, क्योंकि आत्माएं सभी शांत स्वरूप को धारण करने वाली हैं। शांति गले का हार है। परंतु भूल गए हैं कि आत्मा क्या चीज है। कहाँ की रहने वाली है। आत्माएं सभी मुक्ति धाम में रहने वाली है। हम अभी बंधन में पड़े हुए हैं, चाहते हैं भगवान आए, क्योंकि सब दुखी हैं। तो बाप आते हैं सभी को सुख शांति देने, और शांति तो सभी चाहते हैं। कोई कोई मनुष्य हैं जो थोड़ा समझ जाते हैं, कोई तो ऐसे हैं कितना भी माथा मारो तो भी नहीं समझते। ड्रामा प्लान अनुसार गीता के भगवान ने गाली तो खाई है, तुम सिद्ध भी कर सकते हो कि कृष्ण भगवान नहीं है, शिव ही भगवान है। परंतु शिव को ऐसे गाली नहीं देंगे। गाली फिर भी ब्रह्मा को देते हैं। क्यों? गाली कौन खाता है? देह अभिमानी गाली खाता है। शिव तो है ही निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। उनके तो गाली खाने की बात ही नहीं।
वो तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। बेचारे कहने वाले ये नहीं जानते कि हम गाली देते हैं। ये भक्ति मार्ग का उल्टा ज्ञान है। बाप तो आकर के मुक्ति धाम ले जावेंगे और फिर राजयोग भी सिखाते हैं। तुम जीवन मुक्ति में जाते हो क्योंकि राजयोग सीखने वाले हो। बाकी और धर्म वाले मुक्ति में जाते हैं। वो मुक्ति ही तो मांगते हैं ना। पापों का हिसाब किताब सिर पर है। वो हिसाब किताब चुकतू करके सब वापस चले जाएंगे। समझाया जाता है नॉलेज को धारण करके ऊंच से ऊंच पद पा लेवे। क्या ऊंच से ऊंच पद मिलेगा वो आगे चल करके बच्चों को मालूम पड़ जाएगा। आगे चल करके देखना है। अभी तो फिर भी टाइम पड़ा हुआ है क्योंकि नॉलेज भी तो सभी को मिलनी चाहिए ना। तो सभी को मालूम पड़ेगा, परंतु फिर टाइम नहीं रहता है पुरुषार्थ करने का। समझेंगे भी फिर भी इतनी दूर दूर से आए नहीं सकेंगे। करके अल्लाह को याद करेंगे सो तो ऐसे भी याद करते रहते हैं बिना जाने बिना समझे। बेचारे याद अभी भी तो करते हैं ना, परंतु मजेदारी तो तुम बच्चों को है। तुम कहते हो भगवान वाच, वाच माने बोलना। भगवान हमारे से बोलते हैं, हमारे से कहते हैं। राजयोग सिखला करके राजाई हमको प्राप्त कराते हैं। और तुम बच्चे राजाई के रिजल्ट को भी देखते हो। एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने है, बाकी दुनिया में मतांतर तो बहुत हैं। उन मतांतर वालों का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये बना बनाया ड्रामा है। हम तो समझते हैं ये सब एक्टर्स हैं। कोई की हम निंदा नहीं कर सकते। नाटक की तो जरूर महिमा करनी पड़े। और ये अपना ही नाटक है। और हम उस नाटक के एक्टर्स हैं। तो नाटक को एक्टर्स खराब थोड़े ही समझेंगे। इनको देख करके तुम खुश होते हो।
निंदा नहीं कर सकते। बाकी मनुष्यों को माया के फंदे से छुड़ाने के लिए समझाते रहते हैं कि बाप बिगर तो कोई नहीं छुड़ा सकता। रावण राज से बाप ही छुड़ावेंगे। नाम भी है भागीरथ है। जो कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई, परंतु वो ज्ञान की गंगा कैसे लाई? तुम सब ज्ञान गंगाएं हो ना, और पतित पावनी भी तुम हो। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाएं हो। तुम पतितों को पावन बनाती हो, क्योंकि तुम गंगा हैं, ज्ञान सागर से निकली हो। सबके साथ सागर तो बात नहीं करते हैं। दुनिया तो बहुत बड़ी है। सागर से ही ज्ञान गंगाओं का निकलना कैसे होता है, ये बात भी जब कोई समझे, फिर भी समझाने की मेहनत करनी है। परंतु देह अभिमान टूटता ही नहीं है, टाइम लग जाता है। तुम बच्चे खुद भी जानते हो कि कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत लगती है। जब कर्मातीत बन जावेंगे तो तुम रूह यहाँ रह नहीं सकेंगे। देह रहेगी, लेकिन रूह ऊंची स्टेज में उड़ जावेगी। तो कुछ भी हो, कोई भी मरे, खुश रहना चाहिए। शिव बाबा तो जीता है ना। ऐसे तो नहीं है कि ब्रह्मा बाबा मरे तो हाय अब क्या होगा। बाबा तो कहते हैं मम्मा मरे तो भी हलवा खाओ। बाबा तो जन्म मरण से न्यारा है, न मरता है और न जन्म लेता है। ऐसे बाबा के डायरेक्शंस तुम्हारी बुद्धि में हैं। हमारे बाबा को तो कोई जन्म नहीं देता। कोई बाप है क्या? तो ऐसे शिव बाबा को ही याद करना है, जिसका कोई बाप नहीं है, जिसका कोई टीचर नहीं है, जिसकी सदगति करने वाला दुनिया में कोई भी नहीं है। बाप के लिए कुछ भी नहीं कह सकते।
वृंदावन तो तुम ज्ञान गंगाओं को बनाना है। दुनिया में कुछ भी हो जाए, तुम्हारा धंधा तो चलता ही रहेगा। कहते भी हैं सब धंधों में है नुकसान, सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। तो तुम सेंटर्स बंद नहीं कर सकते हो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम बच्चों का काम है ये धंधा करना और सदा याद की यात्रा में रहना। बाकी शिव बाबा का रथ एक ही मुकर्रर तन है। और ब्रह्मा ही मुकर्रर रथ है। जिसके बच्चे तुम ब्राह्मण बने हो। ये टेम्पररी रथ नहीं है। टेम्पररी रथ वो जो पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहता है। और मुकर्रर रथ वो जो पहले भी था और अंत तक रहेगा। तो तुम कह सकते हो कि बाप बच्चों द्वारा कराए रहे हैं और बाप कोई में भी प्रवेश करके पढ़ा सकते हैं। परंतु कोई बच्चा ये कह नहीं सकता क्या नहीं कह सकता कि मेरे में बाप की प्रवेशता है। शिव बाबा ने किस में प्रवेश किया है? शूद्र में प्रवेश किया है या ब्राह्मण में प्रवेश किया है? किस में प्रवेश किया है? ब्राह्मण तो पवित्र होते हैं। पवित्र तन में बाप कैसे आवेंगे? तो बताओ, बाप ने किस में प्रवेश किया? शूद्र में प्रवेश करना पड़े ना। जिस समय आते हैं 100 वर्ष के संगम की आदि में, तो कौन सा युग होता है? कलयुग होता है। कलयुग में कौन सा वर्ण होता है? सब शूद्र हो जाते हैं। इसलिए तुलसीदास ने तो 500 साल पहले ही कह दिया, भय वर्ण संकर सब है। सब वर्ण संकर हो गए, सब जातियां मिलकर के एक हो गई, कोई ब्राह्मण नहीं रहे। इस समय तो शूद्र वर्ण है ना। प्रवेश करके फिर नाम बदला है, अडॉप्ट किया है। तो ये बातें शास्त्रों में न होने के कारण मुझे जाते हैं।
ब्रह्मा माना ही ब्राह्मण, और ब्राह्मण ही फिर फरिश्ता बनते हैं। फिर संपूर्ण ब्राह्मण बनने पर देवता बनते हैं। तुम सब फरिश्ते बनते हो, फिर बाद में देवता बनते हो, क्योंकि फरिश्ता नाम भी तो है ना। सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते हैं। जगदम्बा ब्राह्मण है, फिर फरिश्ता बन करके पीछे देवता बनती है। अभी तुम बच्चों को बाप को और षष्ठ चक्र को याद करना है। गीता में शुरू में और पिछाड़ी में है मन मना भव। जो आदि सो अंत होता है, तो कुछ न कुछ आटे में लून मिसल सच्चाई है। तो मुख्य बात है माम एकम याद करो। इसको ही योगाग्नि कहा जाता है। किसको? कि एक के सिवाय और कोई दूसरे की याद ना आवे। भगवान ही ज्ञान का सागर है। मनुष्य तो सब शास्त्रों के सागर हैं। बाप तो शास्त्र नहीं सुनावेंगे ना। वो भी अगर शास्त्र सुनावें तो बाकी भगवान और मनुष्य में फर्क ही क्या रहा। बाप कहते हैं इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों का सार तुमको मैं सुनाता हूं, शास्त्र नहीं सुनाता हूं। क्या सुनाता हूं? इनमें सार की बातें क्या हैं। कहा जाता है भूख और बसर। भूसे में से दाना निकाला जाता है। तो शास्त्र तो भूसा है, परंतु ऐसे नहीं है कि उस भूसे में सार की बातें नहीं है। जैसे शिव के ऊपर लोटी चढ़ाते हैं तो पानी ढेर का ढेर और दूध थोड़ा सा होता है। तो हंस चाहिए, नीर क्षीर विवेकी चाहिए। फिर भक्ति मार्ग में नाम रख दिया है रामकृष्ण परमहंस। परमहंस का नाम क्या रख दिया? रामकृष्ण। तो क्या रामकृष्ण परमहंस ने मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताया? फिर नाम क्यों रख दिया? काम तो किया नहीं। भक्ति मार्ग में ऐसे ही होता है।
काम कुछ भी नहीं और नाम नाम का बाला हो जाता है। तो असल में रामकृष्ण कौन हुए? जरूर कहेंगे सतयुग त्रेता में ही रामकृष्ण हुए, परंतु वो भी ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध है। उन्होंने भी ज्ञान कहां से लिया? जरूर सतयुग के आदि में लिया होगा। तो बाप कहते हैं इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों का सार मैं तुमको सुनाता हूं। कौन सुनाता है? आत्माओं का बाप सुनाता है। आत्माएं निराकारी, तो आत्माओं का बाप भी निराकारी बाप सुनाते हैं। निराकारी बाप कैसे सुनावेगा? रामकृष्ण परमहंस के द्वारा ही सुनाते हैं। तो नीरछीर विवेकी कौन हुआ? पहले नंबर में कौन हुआ और दूसरे नंबर में कौन हुआ? जो भक्ति मार्ग में गायन चलता है, बहुत महिमा करते हैं रामकृष्ण परमहंस की। अरे पहला नाम राम और दूसरा नाम कृष्ण, तो जरूर पहले नंबर में निर्छीर विवेकी राम बना होगा और बाद में कृष्ण बनता है। तो बाप कहते हैं कि इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों का सार मैं सुनाता हूं। जो मुरली बजाने वाले होते हैं, बीन बजाते हैं ना, वो सर्प को पकड़ लेते हैं, फिर क्या करते हैं? हैं? नहीं, सर्प को पकड़ते हैं फिर उसके दांत निकाल देते हैं। जो विषैला दांत होता है ना, वो दांत निकाल देते हैं। तो कहने का अर्थ क्या हुआ है? कहने का अर्थ हुआ कि रामकृष्ण वाली आत्माएं कलयुग के अंत में बड़े से बड़े विषैले जंतु बन जाते हैं। पतित से पतित कामी कांटा बन जाते हैं। फिर बाप उनमें प्रवेश करते हैं और उनके विषैले दांत निकाल देते हैं। तो बाप तुमसे विष पीना और पिलाना छुड़ाए देते हैं। इस विष के कारण ही मनुष्य पतित बने हैं। अगला रात्रि क्लास 2 फरवरी 1967।
जो जाने वाली पार्टी है उन्होंने अपना अनुभव सुनाया। एक तो सुनाते होंगे कि हम यहाँ आए हैं बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने, ये हमारे बाप का घर है। तो ब्रह्मा की संतान शिव बाबा से वर्षा लेने आते हैं। वर्षा ब्रह्मा से नहीं मिलता है, किससे मिलता है? शिव बाबा से वर्षा मिलता है। शिव बाबा जीते जी वर्षा देते हैं। या शरीर छोड़ने के बाद वर्षा देते हैं। ब्रह्मा कुमारियां भी बाप का परिचय देती हैं। तो जो असली ब्रह्मा कुमारियां होंगी तो जरूर कहेंगी कितने ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो जरूर उनका बाप प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। होगा या सूक्ष्म वतनवासी होगा, क्योंकि नाम ही है प्रजापिता। दुनिया की कितनी बड़ी प्रजा है? 500-700 करोड़ प्रजा है। और वो सब मनुष्य मात्र का बाप है। तो प्रजापिता बाप नहीं होगा तो और कौन होगा? सारी दुनिया को ब्राह्मण बनना पड़े, सारी दुनिया ब्रह्मा को मानेगी? नहीं मानेगी है? बल ब्रह्मा नाम से नहीं मानेगी, लेकिन आदम, एडम, आदिनाथ, आदिदेव, कोई न कोई नाम से दुनिया का आदि पुरुष तो मानते हैं ना। सब धर्मों में मानते हैं, या कोई है जो नहीं मानते हैं? तो ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण ही रचेंगे। अब वो कोई कुरी के ब्राह्मण हो, नीची कुरी के हो या ऊंची कुरी के हो, रचयिता और रचना की आज पर्यंत को कोई भी नहीं जानते। और ये है भी राजयोग। राजाई प्राप्त हुई, सतयुग स्थापन हुआ, और फिर ये सारी नॉलेज खत्म हो जाएगी। ये नॉलेज मिलती ही संगम युग पर है। बाद में तो फिर प्रायः लोप हो जाती है। इस समय को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। तो भक्ति मार्ग में मनुष्य फिर पुरुषोत्तम मास भी मनाते हैं। कोई कोई समय होता है जब कि पुरुषोत्तम मास व पुरुषोत्तम वर्ष मनाया जाता है। कौन सा समय होता है?
हर वर्ष होता है, हर मास होता है, या कोई निश्चित समय है? हर चौथी वर्ष पुरुषोत्तम मास मनाया जाता है और उस वर्ष को पुरुषोत्तम वर्ष कहते हैं। परंतु भक्ति मार्ग में पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम वर्ष तो जानते हैं, मनाते हैं, परंतु पुरुषोत्तम युग का कोई को पता नहीं है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। पुरुषोत्तम से पुरुषोत्तम होते ही हैं देवताएं। ये लक्ष्मी नारायण भी उत्तम ते उत्तम पुरुष हैं। नारी लक्ष्मी और नर नारायण, और यहाँ तो अहम ऑब्जेक्ट भी यही है। बाबा ही हमको पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये है नंबर 1 स्वर्ग की जीवन मुक्ति। सबसे पुरुषोत्तम। फिर राजा रानी प्रजा, वहां सबको पुरुषोत्तम कहा जाता है। यथा राजा तथा प्रजा। तो देवी देवताओं का बहुत ऊंच धर्म है और उनकी महिमा भी है। अंग्रेज लोग भी कहते हैं डीटी वर्ल्ड, पैराडाइज। मुसलमान भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? जन्नत। इसलिए पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमन ही कहा जाता है। परंतु वो पुरुषोत्तम अब कहाँ गए? क्या हुआ? ये किसको भी कुछ भी पता नहीं है। तुमको तो पता है। क्या पता है? हैं? तुमको तो पता है कि ये पुनर्जन्म लेते लेते, जन्म मरण के चक्र में आते आते सतो प्रधान से सतो, रजो और तमो में आ गए हैं। पहले पहले ये 16 कला संपूर्ण थे। कृष्ण को भी 16 कला संपूर्ण कहा जाता है ना। गाते भी हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव। तो नारायण और कृष्ण एक ही हुए ना। तो क्या नारायण या कृष्ण इनको भगवान कहें? नारायण जो नर से नारायण बना, उसको बनाने वाला भी चाहिए ना, कि अपने आप नारायण बन गया। जरूर भगवान ही ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो नर से नारायण जैसे देवता बनते हैं। उन्होंने तो गीता ज्ञान में किसका नाम डाल दिया? कृष्ण का नाम डाल दिया। कहते हैं नारायण ही कृष्ण का जन्म लेते हैं।
ये 84 जन्म लेते लेते असुर बन जाते हैं। कौन है? चाहे नारायण हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, संग के रंग में आते आते क्या बन जाते हैं? ये भी असुर बन जाते हैं। फिर बाप आकर के देवता बनाते हैं। तो पहले पहले ऐसे बाप की पहचान देनी है। क्या कहा? ऐसे नहीं कोई नया जिज्ञासु आए तुम उनको राम और कृष्ण का परिचय देने लग पड़ो। क्योंकि कोई ऐसे भी होते हैं जिनकी बुद्धि में आत्माओं का बाप भूल जाता है। ब्रह्मा उर्फ कृष्ण को ही सब कुछ समझ बैठते हैं, राम को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। फिर भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, राम के भक्त रहीम के बंदे हैं ये सब आंखों के अंधे। तो पहले पहले किसका परिचय देना है? आत्माओं के बाप का परिचय देना है। आत्मा भी बिंदी है। भ्रुकुटी के मध्य में बिंदी लगाते हैं ना, ताकि लोगों को समझ में आए, ये बात बुद्धि में बैठी रहे कि ज्योति बिंदु आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में है। शरीर के कोई अंग में गोली मारेंगे, अच्छा हॉस्पिटल और डॉक्टर नजदीक होंगे तो बचा लेगा, परंतु भ्रुकुटी के बीच में गोली मारेंगे तो कोई नहीं बचा सकता। इससे क्या साबित होता है कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है।